गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तुमैव माता च पिता तुमैव बन्धुसखा तुमैव विद्या द्रविणं तुमैव शरणं मम देव। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। नीलाम्बरो नीलवपु किरीटी कराल वक्ता करवाल सूरी चतुर्चटमधर सराजु सिंहनस्थो वर्तो वैसे महमम। नीला वस्त्र धारण करने वाले, नील विग्रह वाले, मुकुटधारी विकराल मुख वाले, हाथ में ताल ढाल तलवार तथा शूल धारण करने वाले एवं सिंहासन पर विराजमान राहु मेरे लिए वरदायी हूँ। धूम्रो दिवाहो वर्दो गदा भेद गृधासनस्थो विकृतानश्च किरीट कीरुव्यूस्तांग सदास्तु में केतु बड़ा प्रशांता। धुएं के समान आभा वाले, दो हाथों वाले, गदा धारण करने वाले, गिरध के आसन पर स्थित रहने वाले, भयंकर मुख वाले, मुकुट एवं बाजू बंद से सुशोभित अंगों वाले तथा शांत स्वभाव वाले केतुगण मेरे लिए सदा वरदायी हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। परमात्मा की बनाई हुई इस पूरी कायनात में मानव जीवन ग्रहों द्वारा नियंत्रित है। तयोगियों द्वारा यह बार बार विचार करके देखा गया कि मानव शरीर में उसके कर्मों वश जो कुछ रोग दोष उत्पन्न होते हैं, उनको जो लाभ हानि प्राप्त होती है, उनका का कारण उनका अपना कर्म ही है। उन कर्मों की गति जो है ग्रहों के माध्यम से एक दैवयोग ये पता करता है कि कौन कौन से रोग दोष जातक को हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, उनकी जीवन की उपलब्धियां क्या हैं। इस प्रकार से बहुत सारे योगों के बारे में मनीषियों ने अध्ययन किया है। मानव जाति के जो है सुख देने के लिए विभिन्न प्रकार के उपागम ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य वास्तव में मानव जाति को, मानव मात्र को ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जिससे वो सुखी संपन्न रहे। तो इसी क्रम में जो है जो ग्रहों के द्वारा जो शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं उसका अध्ययन करते हुए हम लोग राहु केतु के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे और उसका उपाय जानेंगे। तो ये आइए जो है राहु की विषम स्थिति के बारे में चर्चा करें। आप जैसा कि जानते हैं कि राहु वास्तव में धोखे का ग्रह होता है, ये अंधकार है। इसको जो है मनुष्यों ने अंधकार को माना है। अब ये कोई ग्रह नहीं होता है, वास्तव में छाया ग्रह माना जाता है। जब दो ग्रह ये जैसे 8-7 ग्रह जो है आकाश मंडल में घूम रहे होते हैं, तो किसी एक बिंदु ऐसा कटान मिलता है जहाँ पर अंधकार होता है, उसी को राहु कहा जाता है। और एक दूसरा बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश होता है, उसको केतु कहा जाता है। तो राहु और केतु वास्तव में कोई ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह माने जाते हैं जो कई ग्रहों के कटान बिंदु पर स्थित होते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि राहु की वो कौन सी विषम स्थिति होती है जिसके कारण से ये विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है हमने जैसे यहाँ पर अष्टम भाव में राहु लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो है आप ये जान लीजिए कि जो ये खष्टम रूप वाला भाव है, खष्टम और ये कष्टम और ये द्वादश भाव, इन स्थानों पे जब भी राहु आएगा तो ये जो है आंशिक काल सर्पयोग को भी बनाता है। ग्रह चाहे दोनों तरफ ही रहेंगे फिर भी, और अगर काल सर्पयोग बना करके अगर खष्टम अष्टम और द्वादश भाव में गया तो राहु बहुत ही कष्ट उत्पन्न करता है। इसके अलावा अब ये कहा गया है कि अगर अष्टम भाव में राहु है, ऊपर से जो है मंगल की कोई दृष्टि प्राप्त कर ले, अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पर है तो 7वीं दृष्टि प्राप्त करेगा, लग्न में है तो 8वीं दृष्टि से, और पंचम भाव में है तो 4थी दृष्टि से, या जो है मंगल इनके साथ ही हो, तो ऐसी स्थिति में जो है भयानक कष्ट देने वाला हो जाता है। कैंसर, बवासीर और बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे ही जो है कष्टकारक ये राहु हो जाता है। अगर जो है शनि राहु की दूसरी स्थिति है, शनि और राहु का योग हो, शनि और राहु एक ही घर में हो लेकिन जो है धनु राशि में हो। अब ये धनु राशि जो है ये इसलिए कि धनु राशि में जो है शनि, ये राहु जो है नीच का माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है मिथुन राशि में जब राहु उच्च का होता है तो उसी के साथ में जो है धनु राशि में नीच का हो जाता है, और यही केतु के लिए उल्टा नियम होता है। तो जो है
हम लोग अभी राहु का देख रहे हैं, बाद में फिर भी केतु का देखते हैं। तो शनि राहु की युक्ति में जो है राहु नीच का हो और वो किसी भी भाव में हो, अगर मान लीजिए कि लग्न भाव में होंगे तो यहाँ से शरीर का नुकसान करेंगे, धन भाव में होंगे धन का नुकसान करेंगे, पराक्रम भाव में हो तो भाई बंधुओं का नुकसान करेंगे, चौथे भाव में हो तो सुखहीन कर देते हैं व्यक्ति को, पांचवें भाव में अगर यही स्थिति बन जाए, शनि और राहु की युक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है जातक का दिमाग जो है हमेशा डावाडोल रहेगा, हमेशा जो है उल्टा सीधा बकेगा। छठवें भाव में रहेगा तो रोगों की अधिकता बढ़ जाएगी। सातवें भाव में रहेगा पत्नी सुख से वंचित होना पड़ता है। आठवें भाव में तो कहा ही गया कि आयु तो भले रहेगी लेकिन हमेशा जो है एक ना एक बीमारियां बनी रहेंगी, अस्पताल, अधिकांश जीवन अस्पताल में ही बीतेगा। नवम भाव में रहेगा भाग्य खुलेगा ही नहीं। दसम भाव में कर्महीन हो जाता है। एकादश भाव में यह आमदनी कभी आएगी नहीं। 12वें भाव में जीवन तो नारकीय हो जाता है। तो इस प्रकार से राहु की विषम स्थिति जो है, जो शनि राहु की स्थिति बारे में कहा गया है। अब नीच राशि का राहु हो, भाग्य भाव पर स्थित हो। अब यहाँ पर जो है जैसे ये इसी भाव में, जिस गिनती में राहु लिखा हुआ है, इसी में अगर राहु हो तो जो है यहाँ पर राहु है और मंगल की कोई भी दृष्टि प्राप्त कर रहा हो, चौथी, सातवीं, आठवीं, और शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं कोई भी दृष्टि प्राप्त कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो है राहु बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो जाता है, खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और राहु जो है जिनको अपना शत्रु मानता है, ऐसी राशियों में अगर हो, जैसे मेष राशि को कर्क राशि में, सिंह राशि में या वृश्चिक राशि का हो, और लग्न चतुर्थ, मतलब लग्न में हो शरीर का नुकसान, चतुर्थ भाव में हो तो सुख का नुकसान, छठवें भाव में हो तो रोगों की वृद्धि, आठवें भाव में आयु का नुकसान, दसम भाव में हो तो कर्म कभी मिले ही ना, हमेशा कर्म बदलता रहे, 12वें भाव में हो तो शरीर को तमाम विभिन्न रोग देता रहे, इस प्रकार से रोग हो जाए कि हमेशा वो व्यय भाव में बना रहे। इस प्रकार से ये जो है राहु की विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए हम लोग जो है अध्ययन करते हैं कि इस राहु जो विषम स्थिति, जो राहु की जो खतरनाक स्थिति है, उससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं जो है। अभी देखिए जो है राहु के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले रोगों में कैंसर जो दीर्घकालिक रोग है, ये मस्तिष्क रोग, हमेशा मानसिक तनाव बना रहेगा, कब्ज बना रहेगा, पेट में हमेशा वायु विकार बना रहेगा, अतिसार, प्रेत बाधा, चेचक, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग, गठिया, हथकड़ी लगना, और ये और भी खतरनाक योग बनते हैं। जैसे कि जो है राहु का काम ही रुकावट होता है, तो जो है अगर किसी भी जातक के हाथ में बहुत सारी रेखाएं, इसको चिंता की रेखाएं भी बोलते हैं, अगर हैं तो ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा कष्टकारक हो जाता है। गठिया, वायु विकार का मतलब पेट में हमेशा गैस बनता रहेगा, डकार आएगी खट्टी जो है, और वो आदमी जो है हमेशा परेशान रहेगा, बेचैनी सी जो है लगी रहती है। ये राहु के प्रभाव में आता है ये सब। और अब हम लोग जो है देखते हैं कि केतु की क्या विषम स्थिति है। तो केतु का स्थिति जो राहु के लिए कहा गया था, जहाँ पे ऊंच है वहीं पर जो है उच्च है, जहाँ पे वहीं पर केतु नीच का हो जाता है। नीच राशि का केतु अगर शुक्र के साथ कहीं भी हो तो बहुत ही विकट कष्ट देता है ये। और केतु जो है जन्म कुंडली में या गोचर में सूर्य के साथ हो, तो जैसे मान लीजिए कि चूँकि साल भर में सूर्य जो है अपनी राशियों 12 राशियों को पार करता है, तो कभी न कभी जो है वो केतु के साथ आता है साल भर में, तो उस स्थिति में ये जो है केतु बहुत कष्ट देता है। जिस भी कुंडली में अगर केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, केतु लग्न में हो, पंचम भाव में हो, शनि के साथ हो, तो अब केतु अगर लग्न में है तो जो है व्यक्ति जो है पूजा पाठ करने वाला होता है, लेकिन वह पीन होता है। अब शनि जो है कहा गया कि शनि के साथ हो, शनि जो है जातक प्रधान जो होते हैं उनका शरीर बहुत पतला, दुबले पतले होते हैं, और अगर केतु भी हो लग्न में हो तो उनकी जो है बहुत पतला शरीर होता है, छीड़काय होता है, ऐसे व्यक्ति जो है कमज़ोर होते हैं। केतु जो है शत्रु क्षेत्री होकर के, शत्रु क्षेत्री जो है जिनको मानता है, जैसे जो है दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में, 5वें भाव में या 7वें भाव में हो। अब जैसे दूसरे भाव में अगर है तो धन का नाश करता है, तृतीय भाव में हो तो भाई बहनों का नुकसान करता है, 5वें भाव में विद्या का नुकसान करता है, 7वें भाव में पत्नी का नुकसान करता है। अब ये जो है वृश्चिक राशि का हो या जो है सिंह राशि का हो, कर्क राशि का हो, मेष राशि का हो, तो यहाँ पर ये शत्रु उन्हीं को शत्रु मानता है, और ऐसी स्थिति में जो है ये विशेष कष्ट उत्पन्न कर देता है। अब आइए हम लोग जो है देखते हैं कि केतु के प्रभाव से उत्पन्न जो रोग हैं। जैसे केतु जब खतरनाक होता है तो आप ये जानते हैं कि सिर होता नहीं है, सिर के नीचे का भाग होता है,
तो जो इसमें से जो है ये रोग में रक्त की कमी, जल जाना, कैंसर हो जाना, दोनों में कैंसर लिखा हुआ है, और हैजा, निमोनिया, दमा, त्वचा का रोग, मृत्यु रोग, प्रसव पीड़ा, छूत की बीमारी, पित्त रोग, बवासीर और तांत्रिक बाधा, पीड़ाएँ, खुजली, दस्त आदि होती हैं। ये प्रसव पीड़ा जो है केतु के प्रभाव से ही पुत्र संतान होती है। और जो है यहाँ पर बवासीर लिखा हुआ है, मंगल के समान ही रोग दोषों को उत्पन्न करने वाला ग्रह होता है। तो एकदम सेम जैसे मंगल की स्थिति होती है वैसे ही जो है केतु की स्थिति होती है। तो राहु के समान, शनि के समान राहु और मंगल के समान केतु जो है बीमारियां उत्पन्न करता है। ये जब भी जो है किसी भी कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अगर खतरनाक हो जाए, खराब हो जाए, तो जातक जो है रौरव नरक को भोग लेता है। शारीरिक अस्वस्थता हमेशा बनी रहती है, पता नहीं चलता कौन सी बीमारी है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां लगी रहती हैं। आइए हम लोग जो है अब अध्ययन करते हैं राहु केतु के प्रभाव से जो उत्पन्न होने वाले रोग थे उनका निवारण क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि राहु शरीर में जो है, यदि हाथ में विभिन्न प्रकार की कुछ ज़्यादा ही रेखाएं हो गई हैं, ज़्यादा ही जो है चिंता रेखाएं आ गई हैं, तो सबसे पहले आप देखिए जो है उसका कारण जो है कुछ भी हो सकता है। दयोगों को दिखा करके अपनी कुंडली को तो हम उसका वास्तविक निदान खोजना चाहिए। यदि जो है राहु नीच का है और अगर पूर्वज भी अगर कष्ट दे रहे हैं जातकों को, तो ये जो है 7 प्रकार के अनाज, जिसे लेंगे 7 प्रकार का अनाज 1.25 किलो, इसको 1 पाव भी आप ले सकते हैं, 1.25 पाव भी ले सकते हैं। वैसे जो है नियम तो 1.25 किलो का है। 7 प्रकार का अनाज जो है 1.25 किलो हो, उसमें 1 नारियल रख लें जो जटा वाला होता है, और 1.25 मीटर नीला कपड़ा है, उसी कपड़े में ये 1.25 किलो अनाज और 1 नारियल रख करके शनिवार की शाम को सूर्यास्त ना हुआ हो, सूर्यास्त के पहले, मतलब 3 बजे के बाद सूर्यास्त के पहले राहु मंत्र का जाप करते हुए शरीर का 7 बार से उतारा करें और नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करते समय आगे पीछे जो है मुड़कर देखना, मतलब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए और कोई बातचीत किसी से नहीं करना चाहिए। और ये कार्य जो है आपको 7 दिन करना चाहिए। ये जो 7 प्रकार के अनाज हैं वो धान, गेहूं, काकुन, जौ, सांवा, चना और काला तिल यही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर गेहूं के स्थान पर कंगनी का प्रयोग किया जा सकता है और पक्षियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पूर्वजों के नाम से जो है दीपक, चौमुखा दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलाना चाहिए और 1 गिलास पानी रखना चाहिए। बुधवार से प्रारंभ करके लगातार 43 दिनों तक कुत्तों को बर्फी, मीठी रोटी, पाले जी खिलानी चाहिए। महिलाओं के लिए थोड़ा सा नियम लागू होता है क्योंकि महिलाएं लगातार 43 दिनों तक नहीं कर सकती हैं, तो समय आने से पहले जो है थोड़ा सा चावल दूध में धुल करके रख लें। उसके बाद फिर जो है बाल धोने के दूसरे दिन से फिर से चालू करें। तो जहाँ पे वो पहला दिन जहाँ पे चावल धुली थी उसी के बाद वाला दिन जो है फिर स्टार्ट होगा। इस प्रकार से 43 दिन अपना पूरा करें। राहु केतु का विधिवत अनुष्ठान करना चाहिए। राहु का मंत्र जो है ओम राम रावे नमः, केतु का ओम केतुवे नमः। राहु के जो है 72,000 और केतु के जो है 67,000 मंत्रों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। इनके अधिष्ठान देवी देवता भैरव का, इनके गणेश जी भगवान का भी अनुष्ठान करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो है। इसी प्रकार से आज हम लोगों ने राहु केतु का अध्ययन किया है, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में, उसके बाद जो है उनका निवारण, और ऐसे ही हमने 9 ग्रह जो है सूर्य से लेकर केतु तक के सभी ग्रहों के रोगों का अध्ययन किया है। उनके जो है विकट स्थिति को जाना है और उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में जाना है और उन रोगों को दूर करने का उपाय जाना है। अब हम लोग जो है राशियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे और फिर जो है कुछ विशेष रोगों को, जैसे गूंगापन और हृदय रोग और जो है मानसिक पीड़ा जो उत्पन्न होते हैं, जो आत्महत्या जैसे योग उत्पन्न होते हैं, वो भी एक रोग ही होते हैं, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। नमस्कार।